हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी भी पढ़ चुके हैं और एनिमल फार्म जो एक एलिगोरिकल नोवेला है, इसको भी पढ़ चुके हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ चुके हैं, इसकी समरी पढ़ चुके हैं। आज हम एनिमल फार्म पर एमसीक्यूज़ पूरे 100 एमसीक्यूज़ देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट एनिमल फार्म? एल्डस सक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, डब्ल्यू.बी. यीट्स, ई.एम. फॉस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ एनिमल फार्म? ए पॉलिटिकल सैटायर, ए फेयरी स्टोरी, ए मॉडर्न फेबल, ए बीस्ट फेबल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए फेयरी स्टोरी। हमने पढ़ा था इसे। हाँ। और व्हेन वॉज एनिमल फार्म फर्स्ट पब्लिश्ड? एनिमल फार्म पहली बार कब पब्लिश्ड हुई थी? 1939, 1943, 1945 और 1948। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1945। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज एनिमल फार्म? एनिमल फार्म किस टाइप का एक वर्क है? रोमांस, एलिगोरिकल नोवेला, हिस्टोरिकल नोवेला और गॉथिक नोवेला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिगोरिकल नोवेला। हु इज द ओनर ऑफ मैनर फार्म एट द बिगनिंग? प्रारंभ में इस मैनर फार्म का ओनर कौन होता है? नेपोलियन, मिस्टर पिल्किंगटन, मिस्टर जॉन और फ्रेडरिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर जॉन्स। ओके। व्हाट डज ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट प्राइमरीली? जो ओल्ड मेजर होता है वो प्रथम दृष्टया क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? लेनिन को, कार्ल मार्क्स को, स्टालिन को और ट्रॉट्स्की को। इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल रिप्रेजेंट्स लियोन ट्रॉट्स्की? बॉक्सर, स्नोबॉल, बेंजामिन और मोसेस। करेक्ट आंसर है स्नोबॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट जोसेफ स्टालिन? जोसेफ स्टालिन को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है? स्नोबॉल, नेपोलियन, ओल्ड मेजर और मिस्टर जॉन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन। जोसेफ स्टालिन के कैरेक्टर को नेपोलियन रिप्रेजेंट करता है। हु रिप्रेजेंट्स द लॉयल वर्किंग क्लास इन द नोवेल? लॉयल वर्किंग क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है? बॉक्सर, बेंजामिन, मोली और मूरियल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्सर। नंबर 10, व्हाट इज द बॉक्सर फेमस मोटो? बॉक्सर जो एक घोड़ा है उसका फेमस मोटो क्या है? आई विल वर्क हार्डर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, 4 legs, गुड, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आई विल वर्क हार्डर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बॉक्सर सेकंड इम्पोर्टेंट मोटो? बॉक्सर का सेकंड इम्पोर्टेंट मोटो क्या है? फ्रीडम इज एवरीथिंग, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, 4 legs, गुड, वर्क मेक्स फ्रीडम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द इंटेलेक्चुअल एंड प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ नेपोलियंस रेजिम? बेंजामिन, स्क्विलर, स्नोबॉल, मोसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्विलर। फ्रेंड्स, ये स्क्विलर ही होता है जो प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है और नेपोलियन का चमचा होता है। नेपोलियन कोई भी बात अगर कहता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, उसको भी वो सही करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्विलर मेनली रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेंडा, वर्किंग क्लास, एरिस्टोक्रेसी, रिलीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोपेगेंडा।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द फार्म? बॉक्सर, बेंजामिन, ओल्ड मेजर, क्लोवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओल्ड मेजर। क्वेश्चन नंबर 15, बेंजामिन इज अ हॉर्स, पिग, डंकी, रेवन। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन एक डंकी होता है, गधा होता है इसमें। ओके, विच एनिमल इज अट्रैक्टेड टू रिबन्स, शुगर एंड लग्जरी? कौन सा एनिमल रिबन, शुगर एंड लग्जरी लाइफ को पसंद करता है? क्लोवर, मौली, मुरियल, जेसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोली। मोली मेनली सिम्बोलाइजेस, जो मोली है वो मेनली किसको सिम्बोलाइजेस करती है? ये जो मोली है एक मेयर होती है, घोड़ी होती है। ओके, इसको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, शुगर और रिबन्स बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मोली मेनली सिम्बोलाइजेस द रशियन एरिस्टोक्रेसी एंड एमिग्रेंट्स, बी प्रोलिटेरिएट, सी सीक्रेट पुलिस, डी द चर्च। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द रशियन एरिस्टोक्रेसी एमिग्रेंट्स। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज मोसेस? मोसेस कौन है? ए पिग, रेवन, हॉर्स, डॉग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए रेवन। रेवन मीन्स कौवा, क्रो। What does Moses tell the animals about? Sugar candy mountain, animal paradise, green valley, golden farm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शुगर कैंडी माउंटेन्स। हमेशा ये शुगर कैंडी माउंटेन्स की कहानियाँ सुनाता रहता है। ओके, मोसेस प्राइमरली रिप्रेजेंट्स रिलीजन, साइंस, डेमोक्रेसी, एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिलीजन। धर्म को रिप्रेजेंट करता है ये मोसेस। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फार्म? फॉक्सवुड फार्म, मनूर फार्म, एनिमल फार्म और पिंचफील्ड फार्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मनूर फार्म। उसका ओरिजिनल नेम मनूर फार्म होता है, जिसे बाद में एनिमल फार्म कर दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज मनूर फार्म बिकम आफ्टर द रिबेलियन? फॉक्सवुड फार्म, एनिमल फार्म, नेपोलियन फार्म, फ्रीडम फार्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल फार्म। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु फर्स्ट इंस्पायर्स द एनिमल्स टू रिबेल? नेपोलियन, स्नोबॉल, ओल्ड मेजर, स्क्वीलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर ही सबसे पहले एनिमल को रिबेल करने के लिए इंस्पायर्स करता है, ओल्ड मेजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट सॉन्ग द ओल्ड मेजर टीच द एनिमल्स? द इंटरनेशनल, द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, एनिमल फ्रीडम, द रेड फ्लैग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू ओल्ड मेजर बिफोर द रिबेलियन? ही एस्केप्स, ही इज किल्ड बाय नेपोलियन, ही डाइज नेचुरली, ही इज सोल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही डाइज नेचुरली। वो नेचुरल तरीके से मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बूढ़ा होता है। ओके, हु एक्चुअली लीड्स द एनिमल्स इन द रिबेलियन? बॉक्सर एलोन, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, बेंजामिन एंड क्लोवर, स्क्वीलर एंड मोसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्नोबॉल एंड नेपोलियन। ये दोनों ही लीड करते हैं, और लेकिन बाद में जो नेपोलियन है ये स्नोबॉल को भगा देता है और खुद ये डिक्टेटर बन जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर बैटल आफ्टर द रिबेलियन? बैटल ऑफ काउसेट, बैटल ऑफ पिंचफील्ड, बैटल ऑफ फॉक्सवुड और बैटल ऑफ विंडमिल।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैटल ऑफ द काउसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज credited with the main military strategy in the battle of the Caucet? नेपोलियन, स्नोबॉल, बॉक्सर, स्क्वीलर। इसका करेक्ट आंसर है स्नोबॉल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेजर प्रोजेक्ट डज स्नोबॉल प्रपोज? ए स्कूल, ए विंडमिल, ए फैक्ट्री, ए हॉस्पिटल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए विंडमिल। क्वेश्चन नंबर 30, हु अपोजेस स्नोबॉल्स विंडमिल प्लान इनिशियली? बॉक्सर, क्लोवर, नेपोलियन, बेंजामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेपोलियन। हाउ डज नेपोलियन drive snowball away? By vote, by using trained dogs, by sending his abroad, by imprisonment। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, by using trained dogs। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, what do Napoleon's dogs represent? The secret police, the working class, the aristocracy of foreign government। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द सीक्रेट पुलिस। आफ्टर स्नोबॉल्स एक्सपल्सन, हु बिकम्स द अनक्वेश्चन लीडर? बॉक्सर, नेपोलियन, बेंजामिन और स्क्वीलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 34, हु ग्रेजुअली चेंजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म? बॉक्सर, नेपोलियन एंड द स्क्वीलर, बेंजामिन और क्लोवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन एंड स्क्वीलर। ये दोनों मिलके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमलिज्म के, वो धीरे धीरे चेंज कर देते हैं, अपने अनुसार चेंज करते हैं वो। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट पॉलिटिकल सिस्टम डज एनिमल फार्म पैरोडी? ब्रिटिश मोनार्की, सोवियत कम्युनिज्म अंडर स्टालिन, अमेरिकन डेमोक्रेसी और फ्रेंच मोनार्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत कम्युनिज्म अंडर स्टालिन। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, द रिबिलियन इन एनिमल फार्म चीफली पैरेलल्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, द 7 कमांडमेंट्स आर ओरिजिनली बेस्ड ऑन एनिमलिज्म, कैपिटलिज्म, क्रिश्चियनिटी और लिबरलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनिमलिज्म। ओके, व्हाट हैपेंस टू द 7 कमांडमेंट्स? दे रिमेन अनचेंज्ड, दे आर ग्रेजुअली अल्टर्ड, दे आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, दे आर रिप्लेस्ड बाय जॉन्स लॉ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दे आर ग्रेजुअली अल्टर्ड, मतलब वो धीरे धीरे चेंज कर दिए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कंप्लीट द फेमस फाइनल कमांडमेंट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स वर्क हार्डर, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, सम एनिमल्स आर स्ट्रोंगर, सम एनिमल्स आर लीडर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। क्वेश्चन नंबर 40, हु चेंजेस द कमांडमेंट्स ऑन द वॉल? बॉक्सर, बेंजामिन, स्क्वीलर, नेपोलियन पर्सनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
स्पीलर, ये स्पीलर ही धीरे धीरे चेंज करता है नेपोलियन के इशारे पर। ओके, विच एनिमल कैन रीड ऑल द कमांडमेंट्स बट रिमेन्स लार्जली पैसिव? बेंजामिन, मोली, बॉक्सर, जेसी। इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन। जो बेंजामिन एक डंकी होता है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैपेंस टू बॉक्सर एट द एंड? ही रिटायर्स पीसफुली, ही एस्केप्स, ही इज टेकन अवे टू द नेकर, ही बिकम्स लीडर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही इज टेकन अवे टू द नेकर। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु एक्सपोजेस द ट्रूथ अबाउट बॉक्सर्स फेट? नेपोलियन, स्पीलर, बेंजामिन, क्लोवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंजामिन। व्हाट डज बॉक्सर्स फेट इलुस्ट्रेट? लॉयल्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास होती है उसका एक्सप्लॉयटेशन को इलुस्ट्रेट करता है। ओके, हु बिकम्स इंक्रीजिंगली सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स? बॉक्सर, नेपोलियन एंड द पिग्स, बेंजामिन, क्लोवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन एंड द पिग्स। जो नेपोलियन और अदर पिग्स होते हैं वो धीरे धीरे ह्यूमन जैसे बिहेवियर करने लगते हैं, दो पैरों पर वो चलने लगते हैं, वाइन वगैरह पीने लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू द पिग्स इवेंचुअली लर्न टू डू? फ्लाई, वॉक ऑन टू लेग्स, बिल्ड हाउसेस, राइड हॉर्सेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभी मैंने बताया वॉक ऑन द टू लेग्स, वो दो लेग्स पर चलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट हैपेंस टू द स्लोगन 4 legs गुड 2 legs बैड? It disappears completely, it is changed into 4 legs good 2 legs better, it becomes 2 legs good, it is banned by Jones। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये चेंज हो जाता है। पहले ये स्लोगन होता है 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे, इसको चेंज कर देते हैं और चेंज होकर हो जाता है 4 legs गुड 2 legs बेटर। 4 legs अच्छी हैं और लेकिन 2 legs बेटर हैं, उनसे भी अच्छी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज वन मेजर थीम ऑफ एनिमल फार्म? एनिमल फार्म की मेजर थीम क्या है? रोमांटिक लव, करप्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, सुपर नेचुरलिज्म और मिडिवल शिविलरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करप्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 49, द विंड मिल प्राइमरली सिम्बलाइजेस एजुकेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एक्सप्लॉइटेड लेबर, रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एक्सप्लॉइटेड। फ्रेंड्स, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को रोककर आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, उसके ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं और सही उसके आंसर दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द सेंट्रल मैसेज ऑफ एनिमल फार्म इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज पावर कैन करप्ट रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, एजुकेशन इज यूजलेस, एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमंस, वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स फ्रीडम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पावर कैन करप्ट रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, हु इज क्लोवर? क्लोवर कौन होता है? ए काव, ए मेयर, ए शीप, ए हैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए मेयर। एक मेयर होती है, घोड़ी होती है क्लोवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, विच एनिमल इज नोन फॉर बीइंग सिनिकल एंड इंटेलिजेंट? बॉक्सर, बेंजामिन, मूरियल,
जेसी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंजामिन। मूरियल इज अ, मूरियल है गॉट, हॉर्स, शीप, काव, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गॉट। क्वेश्चन नंबर 52, हु हेल्प्स स्नोबॉल एंड नेपोलियन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म? स्क्विलर, बॉक्सर, ओल्ड मेजर, बेंजामिन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई स्क्विलर। What happens to the milk after the rebellion? It is distributed equally. The pigs take it. It is sold to humans. It is thrown away. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द पिग टेक इट, जो सुअर होते हैं इसे ले जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, हु फर्स्ट डिस्कवर्स दैट द पिग्स आर कंज्यूमिंग द मिल्क एंड एप्पल्स? ये सबसे पहले कौन खोज करता है कि जो पिग्स हैं वो मिल्क और एप्पल्स को कंज्यूमिंग कर रहे हैं? ओके। बॉक्सर, क्लोवर, स्क्विलर एक्सप्लेन्स इट टू द एनिमल्स, बेंजामिन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्क्विलर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू स्क्विलर वाई डू पिग्स नीड मिल्क एंड एप्पल्स? स्क्विलर के अनुसार ये पिग को, जो सुअर है, उनको मिल्क और एप्पल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत होती है? फॉर प्लेजर, फॉर देयर हेल्थ एंड ब्रेन वर्क, फॉर सेलिंग देम, फॉर द डॉग्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर देयर हेल्थ एंड ब्रेन वर्क। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज एनिमलिज्म प्राइमरली बेस्ड अपॉन? इक्वलिटी एंड कलेक्टिव ओनरशिप, मोनार्की, कैपिटलिज्म और फेडरलिज्म? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इक्वलिटी एंड कलेक्टिव ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 59, हु बिकम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द यंग एनिमल्स? बॉक्सर, नेपोलियन, स्नोबॉल, बेंजामिन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्नोबॉल। नेपोलियन टेक्स द पपीज अवे मेनली टू ट्रेन देम एज वर्कर्स, ट्रेन देम एज इज प्राइवेट गार्ड्स, टीच देम एनिमलिज्म, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ह्यूमंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेन देम एज इज प्राइवेट गार्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61, द पपीज आर सिम्बॉलिक ऑफ स्टालिन्स सीक्रेट पुलिस, वर्कर्स, पीजेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टालिन सीक्रेट पुलिस। व्हाट डज नेपोलियन एबोलिश आफ्टर टेकिंग पावर? वर्क, संडे मीटिंग एंड डेमोक्रेटिक डिबेट, फार्मिंग, एनिमलिज्म? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संडे मीटिंग्स एंड डेमोक्रेटिक डिबेट। क्वेश्चन नंबर 63, हु अनाउंसेस नेपोलियंस डिसीजंस टू द एनिमल्स? बॉक्सर, स्क्विलर, बेंजामिन, स्नोबॉल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्क्विलर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज स्क्विलर्स चीफ वेपन? फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, फार्मिंग? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट। आगे देखते हैं
Question number 65. Which animals are repeatedly used to intimidate others with the slogan 4 legs good, 2 legs bad? Sheep, horses, dogs, cows. Correct answer है ऑप्शन ए sheep. The sheep primarily symbolizes blind followers of propaganda, intellectuals, revolutionaries और capitalists. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लाइंड फॉलोवर्स ऑफ प्रोपेगेंडा. झूठी खबर फैलाने के लिए ये अंधभक्त हैं. इनको क्या बोलेंगे? अंधभक्त. ओके. क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट हैपेंस टू द 4 यंग पिग्स who protest against Napoleon? They are rewarded, they confess and executed, they escape, they become leaders. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी they confess and executed. ओके. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68. The public confessions and executions on animal farm symbolizes Stalin's purges, French monarchy, industrialization, World War First. Correct answer है ऑप्शन E Stalin's purges. Which animals confess to crimes they supposedly committed? Horses, pigs and other animals, cows only, sheep only. Correct answer है ऑप्शन बी pigs and other animals. What does Napoleon claim about Snowball after his expulsion? He was always a hero, he was a traitor and enemy, he was innocent, he had died. Correct answer है ऑप्शन बी he was a traitor and enemy. Snowball is gradually turned into a saint, a scapegoat, a farmer, a king. Question number 72. Napoleon uses Snowball as a scapegoat mainly to explain every problem and failure, reward the animals, restore democracy and propaganda. Correct answer है ऑप्शन ए explain every problem and failure. Question number 73. Who is blamed when the windmill is destroyed? Boxer, Snowball, Benjamin, Jones. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Snowball. क्वेश्चन नंबर 74. द destruction and rebuilding of the windmill mainly represent the exploitation of workers under Stalinism, religious freedom, romantic love, education. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. विच ह्यूमन फार्मर owns Foxwood? मिस्टर जॉन्स, मिस्टर फ्रेडरिक, मिस्टर पिलकिंगटन, मिस्टर वाइम्पर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिस्टर पिलकिंगटन. फॉक्सवुड जो फॉक्सवुड फार्म होता है उसके ओनर मिस्टर पिलकिंगटन होते हैं. ओके. विच ह्यूमन फार्मर ओन्स पिंचफील्ड? पिंचफील्ड के कौन ओनर होते हैं? मिस्टर पिलकिंगटन, मिस्टर फ्रेडरिक, मिस्टर जॉन्स, मिस्टर वाइम्पर. क्वेश्चन नंबर 76. विच ह्यूमन फार्मर ओन्स पिंचफील्ड? मिस्टर पिलकिंगटन, मिस्टर फ्रेडरिक, मिस्टर जॉन्स, मिस्टर वाइम्पर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिस्टर फ्रेडरिक. मिस्टर फ्रेडरिक रिप्रेजेंट्स हिटलर, जर्मन, फासिज्म, लेनिन, ट्रॉस्की, चर्चिल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिटलर, जर्मन, फासिज्म. ओके. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर पिलकिंगटन इज जनरली एसोसिएटेड विद एलीड वेस्टर्न पावर्स ब्रिटेन, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉस्की. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई एलीड वेस्टर्न पावर्स ब्रिटेन. ओके.
Question number 79. Who is Mr. Wimper? A pig, a human intermediary between animal farm and the outside world, a horse, a soldier. Correct answer है option B. 80. What does Mr. Wimper symbolize? A capitalist, intermediary, the working class, religion or revolution. Correct answer है option E. A capitalist intermediary. Question number 81. What happens when Mr. Frederick attacks Animal Farm? The animals surrender. The Battle of the Windmill occurs. Napoleon escapes. Snowball returns peacefully. Correct answer है option B. The Battle of the Windmill occurs. Okay. Question number 82. What does Mr. Frederick use to destroy the windmill? Fire, डायनामाइट, वाटर, हॉर्सेस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. डायनामाइट का यूज़ करते हैं विंड मिल को उड़ाने के लिए. विच ड्रिंक डू द पिग्स इवेंचुअली कंज्यूम एक्सेसिवली? टी, मिल्क, विस्की, वाइन. करेक्ट आंसर है विस्की. क्वेश्चन नंबर 84. Who learns to walk on two legs first? Boxer, Napoleon, the pigs, C. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेपोलियन. ठीक, आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. What is the final change in the name of the farm? Animal Farm remains forever. Manure Farm is restored. Napoleon Farm, Freedom Farm. करेक्ट आंसर है ट्रॉस्की's exile. Napoleon's rise to absolute power parallels the rise of Stalin, Lenin, Churchill, Roosevelt. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टालिन. क्वेश्चन नंबर 96. Old measures ideas most closely correspond to the ideas of Karl Marx, Hitler, Churchill और मुसोलिनी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. कार्ल मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 97. बॉक्सर मोस्ट स्ट्रांगली रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास, द रूलिंग एलाइट, द सीक्रेट पोलाइट, द कैपिटलिस्ट क्लास. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. The exploited working class. Question number 98. Spieler represents the power of propaganda, democracy, science, literature. Correct answer है option A. Propaganda. Okay. Question number 99. The seven commandments primarily symbolize the ideals of the revolution, Napoleon's personal rules, British law,
religious commandments. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द आइडियल्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑरवेल्स मेजर वार्निंग इन एनिमल फार्म? एनिमल्स शुड रूल ह्यूमंस, unchecked political power can destroy equality and freedom, farming is dangerous, education should be abolished। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, unchecked political power can destroy equality and freedom। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।